हेलो स्टूडेंट, आई हैव गॉट द मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन बीएससी सेकेंड ईयर। चलिए आज हम पढ़ेंगे लेडर मेनस रिएक्शन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आप मैकेनिज्म समझो आप अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका लेडर मेनस रिएक्शन। ये क्या हो गया? लेडर मेनस रिएक्शन। चलिए इस पर स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये हम लिए फिनॉल। अब देखिए ये फिनॉल का रिएक्शन हम किससे करवाए? फॉर्मल्डिहाइड से। बना क्या? बना ऑर्थो हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों बोले इसको? क्योंकि इसमें OH ग्रुप है, यानी अल्कोहल ग्रुप है। तो बना हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल तब यहाँ पे लगा देंगे CH2OH। ये आपका हो गया CH2OH। ये क्या हो गया आपका? CH2OH। यहाँ पे देखिए CH2OH को हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे देखिए कार्बन कितना, वन कार्बन है, एटम है, और 2 हाइड्रोजन एटम है, और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यानी कि ये ऑर्थो पोजीशन पे बेंजीन पे आके जुड़ चुका है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑर्थो। ये O का मतलब आप ऑर्थो बोलो। ऑर्थो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप जुड़ चुका है बेंजीन पे। हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। अब देखिए ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। नीचे बन जाएगा इसका, यहाँ बन जाएगा CH2OH, यहाँ भी बन जाएगा CH2OH, ये भी बन जाएगा। अब देखो इसको बोलेंगे पेरा हाइड्रोक्सिल बेंजिल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? पेरा हाइड्रोक्सिल बेंजिल अल्कोहल। इसको आप इस तरह से लिखो, पेरा हाइड्रोक्सिल। यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोक्सिल बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल आप इस तरह से लिख लो। यानी कि सबसे पहले आप एक बार यहाँ पे देख लो, मतलब कि इसको समझ लो आपकी कि मतलब कि क्या होगा जब फिनॉल को हम मतलब ट्रीट करेंगे किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब देखो ये क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ये आपका फिनॉल है। फिनॉल क्यों है? क्योंकि बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे फिनॉल। जब फिनॉल का रिएक्शन हम मतलब फॉर्मल्डिहाइड से कराए, तो यानी कि किसकी उपस्थिति में, मतलब कि ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा, यानी कि फिनॉल, ये आपका फिनॉल हो गया, ये आपका फिनॉल हो गया, और ये आपका हो गया फॉर्मल्डिहाइड। ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा, एज इट इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि H पॉजिटिव या OH माइनस, यानी कि एसिड या बेस की उपस्थिति में। यहाँ पे आप इस तरह से लिख दो, एसिड H पॉजिटिव या OH माइनस, यानी कि एसिड या बेस लिख दो यहाँ पे, एसिड या बेस की उपस्थिति में। मतलब कि इस प्रकार से आप समझ सकते हो, यानी कि जब ये दोनों मतलब कि लड़ाई करेगा, इस प्रकार से समझ सकते हो। जब ये मतलब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जब लड़ाई करेगा, तो देखने वाला मतलब कि किसकी उपस्थिति में? तो ये एसिड और बेस की उपस्थिति में, मतलब कुछ नया फॉर्म मतलब कि बनेगा, मतलब कि कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। हमारा प्रोडक्ट क्या बना? ऑर्थो हाइड्रोक्सी हमारा प्रोडक्ट बना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, ये आपका बना। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना? CH2OH, यानी कि इसको हम बोलेंगे यहाँ पे, इसको बोलेंगे पेरा। पी का मतलब पेरा पोजीशन पे CH2OH जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे पेरा हाइड्रोक्सिल बेंजिल अल्कोहल। समझ गए? अब चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन के बाद देखेंगे किस प्रकार से आखिर रिएक्ट करके फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के साथ और एसिड और बेस के साथ किस प्रकार से मतलब कि स्टेप बाय स्टेप इसका मैकेनिज्म समझेंगे, किस प्रकार से रिएक्ट करके मतलब कि हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनता है और हाइड्रोक्सिल बेंजिल अल्कोहल बनता है। चलिए स्टार्ट करते, पहले इसका डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन कह रहा है इसका, फिनॉल, मतलब डेफिनेशन सुन लो एक बार, मतलब कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ, फिनॉल ये आपका फिनॉल हो गया, आप यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड पे, ये आपका फिनॉल हो गया। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया। तो कहने का मतलब फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ एसिड या बेस की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? एसिड, इसके उपस्थिति में, एसिड या बेस की उपस्थिति में संघनित होकर ऑर्थो एवं ये एसिड और बेस की उपस्थिति में संघनित होकर क्या देता है? ऑर्थो। हमें मिलता प्रोडक्ट क्या बनता है? हमारा प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो या ऑर्थो एंड पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनता है। ये बनता है, मतलब ये दो प्रोडक्ट बनता है हमारा, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट। मतलब कि ये एक प्रोडक्ट समझ लो, ये ऑर्थो या पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल देता है।
बेंजीन अल्कोहल देता है। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? इस रिएक्शन को कहेंगे लेड्रर मेनस रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? लेड्रर मेनस रिएक्शन। अब देखो लेड्रर मेनस रिएक्शन क्या है? लेड्रर मेनस रिएक्शन क्या है ये समझ गए। अब थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, लिख लीजिए आप। चलिए इसका डेफिनेशन देख लो आप, मतलब कि यहाँ पे नोट डाउन कर लो बुक कॉपी में। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन में फिनॉल फिनॉल कंबाइंस, चलिए लिखते चलिए। फिनॉल कंबाइंस विद फॉर्मल्डिहाइड formaldehyde phenol combines with formaldehyde in the presence of in the presence of in the presence of acid or base एसिड और बेस, यानी अम्ल एवं क्षार। एसिड और बेस मतलब कि इसके उपस्थिति में, मतलब कि हमारा मतलब संगठित होकर नया फॉर्म करके मतलब नया प्रोडक्ट बना था। आप इस समझ लो, मतलब कि नया प्रोडक्ट बना था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बना था। तो ये समझ के बेस टू गिव ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजिल अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल बेंजिल अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लेडरमेनस। मतलब यहाँ देख लो आप, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लेडरमेनस। लेडरमेनस कहने का मतलब यहाँ पे आप देख लो, फिनॉल कंबाइंस विथ फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू गिव ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सिल मतलब बेंजाइल अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लेडरमेनस। कहने का मतलब जैसे कि आप देखे थे वहाँ पे, मतलब फिनॉल क्या किया था यहाँ पे, फिनॉल हुआ था। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ, मतलब कि फिनॉल क्या कहता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ एसिड और बेस की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? एसिड और बेस की उपस्थिति में संघनित होकर ऑर्थो एवं पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजिल अल्कोहल देता है। ऑर्थो एवं पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजिल देता है। ये मतलब कि ये दोनों आपका नया प्रोडक्ट बनाता है। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? लेडरमेनस। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? लेडरमेनस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लेडरमेनस। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? लेडरमेनस। आप मतलब इस प्रकार सुनो, फिनॉल कंबाइंस विद फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू गिव ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजाइल अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लेडरमेनस। फिर से सुन लो एक बार, फिनॉल कंबाइंस विद फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू गिव ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजाइल अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लेडरमेनस। ये आपका हो गया मतलब लेडरमेनस। चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप, इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। चलिए आप देखिए यहाँ पे, जैसे ये आपका हो गया फिनॉल, ये आपका क्या है? फिनॉल। चलिए देखते चलिए, ये आपका फिनॉल हो गया। अब देखिए किस प्रकार से फिनॉल क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि NaOH, यानी कि Na पे, यानी सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज को हम रेड से दिखाते हैं और निगेटिव चार्ज को हम ब्लैक से दिखाते हैं। समझ गए? माइनस से दिखाते हैं, इस पे प्लस से दिखाते हैं। ये इस प्रकार से समझ लीजिए आप। अब देखिए NaOH है, OH रहने का मतलब इसको ये क्या हो गया? बेस हो गया आपका, यानी कि बेस। अब देखो ये बेस हो गया आपका। कहने का मतलब फिनॉल जो है, मतलब कि NaOH यानी सोडियम, यानी बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलेंगे बेस। यानी फिनॉल किसके साथ मतलब रिएक्ट किया? मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट किया, फिनॉल के मतलब बेंजीन के ऊपर जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पे क्या, कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होता है। तो हम अब देखिए यहाँ पे, अब OH माइनस, ये जो OH माइनस है आपका, आप यहाँ पे चलिए देखते चलिए आप, ये जो OH माइनस है आपका, हम जानते हैं कि
मतलब कि एंटी पार्टी जब भी होता है तो एक साथ रहता है, मतलब कि रिएक्शन के मामले में आप ये जानो। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये दोनों आके जुड़ जाएगा, ये दोनों ही बॉन्ड बनाता है और ये अब आपका बन जाएगा H2O, यानी कि H2O आपका क्या हो गया, -H2O। इस तरह समझ लो कि -H2O बाहर निकल गया आपका, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, H2O। तो ये दोनों H2O फॉर्म किया, मतलब दोनों H2O बना और मतलब दोनों मिलके यानी OH माइनस और H मिलके H2O बन के बाहर निकल गया। अब ये जो H2O बाहर निकला तो यहाँ पे देखिए, जब H2O यहाँ से मतलब कि जा रहा था OH माइनस के पास, यहाँ से H2O जब OH माइनस के पास जा रहा था, तो ऑक्सीजन हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, मतलब कि एज कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन एटम। मतलब अब देखिए हाइड्रोजन से मतलब ज़्यादा मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखेगा, मतलब उसे नहीं देगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो बनाया है, बॉन्ड किसके कारण बनाया, इलेक्ट्रॉन के कारण। हम जानते हैं दो इलेक्ट्रॉन बराबर एक बॉन्ड बनता है, और यही यानी कि यहाँ ओ है, यहाँ पे आप यहाँ पे मतलब इसका मैं यहाँ दिखा देता हूँ, और ये H है। जब ये मतलब कि यहाँ OH के पास, OH माइनस के पास जा रहता है हाइड्रोजन, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये मतलब कि अपने पास रख लेगा, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा ऑक्सीजन। इसलिए जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, हम जानते हैं ऑक्सीजन का सिंबल, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है माइनस, इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन अकेले बच जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज इस प्रकार से आ गया। मतलब कि इस प्रकार से ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया। तब इसको हम क्या बना, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बना फेनॉक्साइड आयन, इसको क्या बोलेंगे, फेनॉक्साइड आयन। ये आपका बना फेनॉक्साइड आयन, आप इस प्रकार से बोलो, फेनॉक्साइड आयन बनाइए, ये फॉर्म किया। अब चलिए आगे देख लेते हैं, स्टेप 2 में देखते हैं। स्टेप 1 तो आपका कंप्लीट हो गया, स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 पे मतलब कि किस प्रकार से फॉर्मल्डिहाइड मतलब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। अब देखो ये आपका यानी CH2O, आप अच्छे से सुन लो एक बार, CH2O क्यों बोले, क्योंकि कार्बन एटम सिंगल कार्बन एटम है और दो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे भी है। अब देखो इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, इस प्रकार से डबल बॉन्ड बना लिया, और कार्बन का 4 बॉन्ड पुराना है, यहाँ एक बॉन्ड है और यहाँ पे एक बॉन्ड है और डबल बॉन्ड यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 4, एक बॉन्ड यहाँ पे हो गया, और ये मतलब कार्बन का 4 बॉन्ड पुड़ गया और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड पुड़ गया। इसको ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया आपका, क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्ट किया हाइड्रोजन से, अब देखिए हाइड्रोजन से जब रिएक्ट किया तो हम जानते हैं ऑक्सीजन पे मतलब कि लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से। अब जो लोन पे इलेक्ट्रॉन पे मतलब कि ऑक्सीजन पे जब लोन पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो मतलब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पहले से मतलब पेयर बनाने के लिए। अब क्या करेगा, मतलब कि ये जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है, और ये हाइड्रोजन एटम जो यहाँ से आके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, तो हमारा ये फॉर्म होगा इस प्रकार से फिगर बन जाएगा। आप इस प्रकार से माइंड में मतलब कि सोच लो, हम मतलब कि जब भी आप कोई रिएक्शन बनाओ तो आपको थोड़ा सा मतलब कि दिमाग को कंसंट्रेट करके रखना होगा और अच्छे से समझना होगा, कि पूरा फोकस बोर्ड पे दे और अच्छे से समझे, और इसका कॉपी कलम लेके आप नोट डाउन करिए, कॉपी में आप अच्छे से तैयारी करें रिएक्शन का। अब देखिए ये आपका फिगर बना, यानी कि सोचिए मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन एटम जब इस ऑक्सीजन एटम के साथ आके जुड़ेगा, क्यों जुड़ा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दो लोन पे इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना सके, यहाँ पे और लोन पे इलेक्ट्रॉन भी है। ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से चल पड़ा है और इसके साथ ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बना लिया। जब इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये वाला फिगर बनेगा। ये वाला फिगर को थोड़ा सा बेटर करने के लिए अब देखिए ये बना। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे जब ये बना तो यहाँ पे मतलब कि ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, अब देखिए ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन की को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी कि यहाँ से मतलब कार्बन पे जो एक सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन के कारण अपनी ओर आकर्षित मतलब खींच लेगा, और इसी खींचने के दरम्यान में मतलब कि ये आपका डबल बॉन्ड टूट के ये बन जाएगा, ये फिगर बन जाएगा। समझ लो आप कि ये वाला बॉन्ड जो है आपका ब्रेक होके मतलब कि इलेक्ट्रॉन में बदल गया, आप इस प्रकार से सोच लो एक प्रकार से। तो ये आपका बन गया, यानी कि CH2OH बन गया, ये आपका CH2OH जो बना आपका। अब
अब देखिए इलेक्ट्रॉन को कार्बन से मतलब कि आप समझ लो कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एज कम्पेयर टू दिस कार्बन एटम। अब यानी कि कार्बन यहाँ पे देखो कार्बन एटम से भी ज़्यादा और हाइड्रोजन एटम से भी ज़्यादा यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ऑक्सीजन का अधिक होता है। इस कारण से ये हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन पहले खींच लिया जैसे कि आप देखे थे, और यहाँ पे अभी कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया यहाँ पे। अब यहाँ से जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी कहने की मतलब कि कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे आप यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे आप लिख दो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसी को थोड़ा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH2OH, CH2OH, ये आपका CH2OH हो गया। अब चलिए इसका थर्ड स्टेप देख लेते हैं। इसका मतलब कि स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया, आप थर्ड स्टेप देख लेते हैं। अब देखिए थर्ड स्टेप में जाने से पहले अब आप ये देख लीजिए, यानी कि 2 स्टेप को मिल के थर्ड स्टेप बनता है। पहला स्टेप में हमारा मतलब कि मेरा प्रोडक्ट क्या बना था, फिनॉक्साइड आयन। क्या बना था, फिनॉक्साइड आयन। आप ये जानो कि पहला स्टेप और दूसरा स्टेप मिल के मतलब थर्ड स्टेप का तैयार होता है, मतलब थर्ड स्टेप का मतलब फॉर्मेशन होता है, मतलब थर्ड स्टेप बनता है, मतलब फाइनल स्टेप समझ लो आप। यानी कि पहला मतलब कि पहला बना था, मतलब कि इस प्रकार जानो कि पहला बना था हमारा फेनॉक्साइड आयन। ये पहला क्या बना था हमारा, फेनॉक्साइड आयन। और दूसरा क्या बना था, ये आपका CH2OH बना था, यानी कि ये आपका बना था CH2OH। यानी कि फेनॉक्साइड आयन का जब हम CH2OH के साथ यानी कि रिएक्ट कराएंगे तब देखिए मतलब फाइनल स्टेट क्या बनता है। चलिए वो देख लेते हैं, मतलब उसी को हम बोलेंगे तीसरा स्टेप। चलिए देखते हैं वो। अब यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे हुआ क्या, मतलब कि ये आपका मतलब फेनॉक्साइड आयन है। ये आप क्या है, फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड फेनॉक्साइड आयन ये आपका हो गया। अब देखिए ये फेनॉक्साइड आयन है, यानी कि बेंजीन रिंग पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, और ये ऑक्सीजन को क्या करता है, मतलब कि आप समझ लो इस प्रकार से, यानी कि ये जो है यहाँ पे मतलब कि इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है इस वाले कार्बन पे। और ये जो कार्बन एटम है, मतलब ये कार्बन एटम यहाँ पे मतलब कि इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है यहाँ पे। यहाँ पे जब शिफ्ट करता है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है माइनस, इसका मतलब ही माइनस होता है। समझ गए। सबसे पहले इस प्रकार से आप समझ लो, मतलब कि बेंजीन रिंग पे जो ऑक्सीजन O- है वो मतलब कि CH2OH के साथ बॉन्ड बनाने के लिए CH2OH यानी कि इस पे कार्बन एटम पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे समझ लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन ही मतलब पॉजिटिव और निगेटिव ही बॉन्ड बनाता है, हम ये जानते हैं। यानी कि इस पे जब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि उसको बॉन्ड बनाने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन पे दे देगा, और ये कार्बन एटम क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे दे देगा, ऑर्थो पोजीशन पे दे देगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन को। अब ये इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। इस पे जब माइनस चार्ज आएगा तो ये यहाँ से आके इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे, तो हमारा यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा। यानी कि समझ लो कि इस प्रकार से यहाँ पे। और देखिए जब यहाँ से कार्बन एटम यहाँ पे मतलब शिफ्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन पे देता है, मतलब कि ये ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस वाले कार्बन पे देता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। आप इस प्रकार से जान लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। कुछ देर के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, आप समझ लो यहाँ पे। और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है। अब देखिए हम जानते हैं बेंजीन के सभी कोनों पे कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम भी मौजूद रहता है, और यहाँ पे क्या करेगा, अब यह हाइड्रोजन भी बॉन्ड बनाने के लिए सोचेगा। अब हाइड्रोजन एटम भी बॉन्ड बनाने के लिए सोचेगा। हम जानते हैं हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और मतलब कि वो भी बॉन्ड बनाएगा। वो किससे बॉन्ड बनाएगा, तो वो ऑक्सीजन से बना सकता है, यहाँ से ऑक्सीजन पे बॉन्ड बना सकता है। इसके लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन पे त्याग करेगा। और यहाँ से फिर ये जो बॉन्ड है आपका, मतलब यहाँ से जो बॉन्ड है ये यहाँ से इस वाले कार्बन से यहाँ से टूट के फिर यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आने पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, आप इस प्रकार समझ लो, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आने पे मतलब कि H पॉजिटिव हो गया, ये आपका H पॉजिटिव हो गया। और ये यानी कि ये बॉन्ड बना सकता है, ये बॉन्ड बना सकता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे वीडियो में दिखाया गया, मतलब कि यहाँ पे आपको बताया गया है
यानी कि किस प्रकार से आप समझ गए कि किस प्रकार से बॉन्ड बना। यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से किस प्रकार से निकला, पहले अपना इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन पे दे दिया, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है मतलब कि यहाँ पे वाले कार्बन पे दिया कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन एटम जो है यहाँ पे मतलब कि दे दिया इस यहाँ पे ऑक्सीजन पे दे दिया मतलब कि इलेक्ट्रॉन को, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक और सिंगल बॉन्ड बना, समझ गए। और ओ एच यहाँ पे, और हाइड्रोजन जो है मतलब एच पॉजिटिव और ओ निगेटिव इस प्रकार से बॉन्ड बना के ओ एच बन गया यहाँ पे। तो हमारा फॉर्मेशन मतलब कि नया प्रोडक्ट क्या बना, फाइनल फाइनल स्टेप ऑर्थो ऑर्थो हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सिल ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजिल एल्कोहल क्या बना है, ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजिल एल्कोहल। ये हमारा फॉर्मेशन हुआ मतलब कि नया बना। अब देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजिल मतलब बेंजिल अल्कोहल किस प्रकार से बना, पहला स्टेप को और दूसरा स्टेप को मिलाने से हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजिल अल्कोहल बना। रिएक्शन को मतलब कि समझने से पहले आपको पूरा फोकस करना होगा, एक इमेजिन करना होगा अपने दिमाग में, या कि आखिर किस प्रकार से रिएक्शन हुआ, आपको थोड़ा सा गहराई में सोचना होगा। समझ गए मतलब कि किस प्रकार से बन गया, समझ गए। यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजिल अल्कोहल बन गया। आज के वीडियो में बस इतना ही, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए।